महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह एक ऐसे वंश की गाथा है जहां हर पात्र का जीवन एक सबक बनकर रह गया। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु अपने समय के तेजस्वी और न्यायप्रिय राजा थे। गंगा के पुत्र भीष्म उनकी शान थे, पर सत्यावती से विवाह के बाद शांतनु के जीवन में दो और रत्न जन्मे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म के यह दोनों सौतेले भाई भीष्म के स्नेह और सुरक्षा के साथ पले। शांतनु और सत्यावती के बड़े पुत्र चित्रांगद एक महान योद्धा थे। उनके नाम से ही शत्रु भयभीत हो उठते, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। गंधर्व और हस्तिनापुर के बीच में हुए एक भीषण युद्ध में चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हुए। अब राज सिंहासन पर बैठे छोटे भाई विचित्रवीर्य। भीष्म ने उनके लिए काशी से 3 राजकन्याएं स्वयंवर में जीत कर लाई, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। लेकिन भाग्य ने यहाँ भी क्रूर मजाक किया। अम्बा का विवाह विचित्रवीर्य से ना हो सका और कुछ ही वर्षों में विचित्रवीर्य भी गंभीर रोग से पीड़ित होकर इस संसार को छोड़ गए। उनकी मृत्यु के साथ ही हस्तिनापुर के वंश पर उत्तराधिकारी का संकट मंडराने लगा। भीष्म, जिन्होंने अपने पिता के वचन के लिए जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, अब अपने ही भाइयों की अश्मय मृत्यु देखकर मौन पीड़ा में डूब गए। उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी अपनी प्रतिज्ञा और राजधर्म निभाने के लिए संभाली, परंतु अपने परिवार की टूटती कड़ियों को कभी जोड़ न सके। चित्रांगद और विचित्रवीर्य, दो नाम जो महाभारत की कथा में भले ही अल्प समय के लिए आते हैं, पर उनकी अश्मय मृत्यु ने इतिहास की दिशा बदल दी। अगर ये दोनों जीवित रहते तो शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध इतिहास की पुस्तकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कभी घटित ही न होता।